मुसलमानों के अहम मजहबी फरीजों में से एक हज और उम्रा दोनों की खास अहमियत है, लेकिन हालिया कुछ बरसों में इसमें एक बड़ी तब्दीली देखने में आई है। जहां मुक़द्दस सफ़र हज पर जाने वालों की तादाद मुसलसल कम हो रही है, वहीं उम्रे की तलब में लगातार इजाफा हो रहा है। यह रुझान मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी वाज़े तौर पर देखा जा रहा है। इस एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि हज की मकबूलियत में कमी की आखिर क्या वजूहात हैं, या मुक़द्दस सफ़र हज पर जाने की वजूहात क्या कुछ हैं, इसमें कमी क्यों आ रही है, क्योंकि लोग उम्रे को इन दिनों ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। और इस तब्दीली के पीछे समाजी, मुआशी और मौसमी जो अवामिल हैं, इनका किरदार क्या कुछ है, किस तरह से आखिर हज के मुकाबले में उम्रे को लोग ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर में हज की दरख्वास्तें अचानक कम हो गई हैं। हालिया वक्त में हज के लिए जो कोटा दिया जाता है, इसका तकरीबन 60% भी नहीं पूरा हो पाता है। पहले हज के लिए दरख्वास्तें इतनी ज़्यादा आती थीं कि कुरान अंदाजी और ड्रॉ करना पड़ता था, लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक वक्त ऐसा भी था कि कुरान अंदाजी करनी पड़ती थी और लंबी लंबी कतारें होती थी, बहुत बड़ी तादाद आज़मीन की होती थी जो मुक़द्दस सफ़र हज के लिए रवाना होते थे। जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी और जम्मू कश्मीर में भी लोग बड़ी तादाद में मुक़द्दस सफ़र हज के लिए रवाना होते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की तरह ही जम्मू कश्मीर में भी बहुत बड़ी तादाद आज़मीन की हुआ करती थी और जम्मू कश्मीर के हर ज़िले से, जम्मू कश्मीर के शहर शहर से और क़ुर्ब जवार और इसके अलावा दूर दराज के जो इलाके होते थे, यहाँ से लोग भी बड़ी तादाद में सफ़र हज पर जाया करते थे। और ये तादाद जम्मू कश्मीर में इतनी ज़्यादा हुआ करती थी कि जो हज कोटा जम्मू कश्मीर को मुख्तस है, उससे भी ज़्यादा आज़मीन सफ़र हज पर जाया करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में मुल्क के अलग अलग रियासतों की तरह, मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी एक सूरत हाल देखने को मिली कि लोग मुक़द्दस सफ़र हज के मुकाबले में उम्रे को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। और ये सूरत हाल अब लगातार बढ़ती जा रही है और बड़ी तादाद में पूरे साल आप देखिए कि लोग उम्रे के लिए जाते हैं सऊदी अरब और उम्रे के जो तमाम जो पूरा अमल है उम्रे का, उसे एक तरह से करते हैं, यानी उम्रा मुकम्मल करते हैं। अगर माहिरीन कहते हैं कि यही हालात रहे तो इस साल हज का कोटा भी मुकम्मल भर पाना मुश्किल दिखाई देता है। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी हज के कोटे की यही हालत है और कई जो आज़मीन हज हैं वो हज की बजाय उम्रे को तरजीह दे रहे हैं। हज के लिए आखिर दरख्वास्तें कम क्यों हो रही हैं? लोगों की दिलचस्पी आखिर हज में क्यों घट रही है, या लोग हज के बजाय उम्रे को तरजीह क्यों दे रहे हैं? इसकी आखिर बहुत सी इसकी वजह हैं जो माहिरीन बता रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में हज के लिए दरख्वास्त देने वालों की तादाद कम हो रही है। साल 2026 के लिए, यानी मौजूदा सफ़र हज के लिए, अब जो आने वाले साल में जो हज होगा, यानी हज के नए सेशन के लिए, साल 2026 के हज के लिए अभी तक सिर्फ अगर जम्मू कश्मीर में बात करें तो तकरीबन 4,450 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जबकि कुल कोटा तकरीबन 7,900 है। जम्मू कश्मीर में जो हज पर जाने वाले हैं उनका कोटा 7,900 है और इसका मतलब यह है कि तकरीबन 300 सीटें आज़मीन हज की या हज पर जाने वालों की, माफ़ किया, 3,000 सीटें खाली रह सकती हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यह हुआ कि तकरीबन 40% जो कोटा है वो एक तरह से हज का खाली रह सकता है। और एक ज़माना ऐसा था, एक वक्त ऐसा था, या पिछले कुछ सालों की ही अगर हम बात करें, इस तरह की सूरत हाल थी कि हज पर जाने वालों की एक बड़ी तादाद हुआ करती थी और जम्मू कश्मीर का जो 7,000 या तकरीबन 8,000 का जो कोटा है, वो कोटा भी एक तरह से कम पड़ जाता था और उससे ज़्यादा दरख्वास्तें आती थी। और यही वजह है कि कुरान अंदाजी करनी पड़ती थी या फिर लकी ड्रा निकालना पड़ता था और उसमें जो खुशकिस्मत आज़मीन होते थे वही एक तरह से सफ़र हज पर जा पाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में यह सूरत हाल बदली है और इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल यह मसला पहली बार नहीं हो रहा है। साल 2025 में भी बहुत सी दरख्वास्तें वापस करनी पड़ी थी क्योंकि लोगों की दिलचस्पी कम थी
कुछ साल पहले यहां दरख्वास्तें इतनी ज्यादा होती थी जम्मू कश्मीर में कि क़ुरा अंदाजी करनी पड़ती थी। दरअसल जो इसके पीछे वजूहात बताई जा रही हैं उसमें महंगाई और इक्तिसादी मुश्किलात एक बड़ी वजह है। पहले हज एक दरमियाना दर्जे के घराने के लिए या एक दरमियाना दर्जे के आज़मीन के लिए काबिल बर्दाश्त था, लेकिन अब सफ़र हज का खर्चा तकरीबन 4 से 7 लाख रुपये तक पहुंच चुका है। यानी महंगाई इतनी बढ़ गई है, या ये कहा जाए कि सफ़र हज का जो किराया है और इस सफ़र हज पर पूरा जो खर्च आता है उसको लोग अपनी ज़िंदगी की बचत में भी इतनी बड़ी रकम एक तरह से नहीं बचा पाते हैं, या लोगों के पास इतनी बड़ी रकम मुहैया नहीं होती है कि वो सफ़र हज का जो खर्च है वो बर्दाश्त कर सके। इसके अलावा इसकी एक दूसरी बड़ी वजह यह भी बताई जाती है, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले तक सफ़र हज पर जाने के लिए बाकायदा सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती थी, यानी एक बड़ी रकम जो होती थी वो सरकार अदा करती थी। लेकिन अब हज सब्सिडी एक तरह से ख़त्म कर दी गई है और पूरा का पूरा जो सफ़र हज का खर्च है वो आज़मीन हज को ही या हज पर जाने वाले जो लोग हैं उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है और सरकार की तरफ से इसमें कोई छूट या सब्सिडी नहीं होती है। तो हज सब्सिडी का ख़त्म होना और करेंसी की कीमत में इजाफा होना भी इसकी एक बड़ी वजह बताई जाती है। पहले हज पर सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब वो सब्सिडी खत्म कर दी गई है और सऊदी रियाल की कीमत भी बढ़ गई है, जिससे सफ़र हज मजीद महंगा हो गया है और दरमियाना दर्जे की या मिडिल क्लास के जो लोग हैं जो इसका खर्च आता है सफ़र हज पर जाने का उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह मौसम को भी बताया जा सकता है। दरअसल हज का मौसम गर्मी के शदीद दौरानिये में आता है, जब मक्का और मदीना का दर्जा हरारत 45 डिग्री से भी ज़्यादा होता है। ख़ासतौर पर बुज़ुर्ग जो अफराद हैं या फिर ख़वातीन हैं उनकी सेहत के मसाइल की वजह से हज से ऐसे लोग किनारा कशी करते हैं, ख़ासतौर से जो बुज़ुर्ग, क्योंकि हिंदुस्तान में ये देखा गया है कि 40, 50 और 60 साल की उम्र के बाद ही लोग एक तरह से सफ़र हज पर जाते हैं और ज़्यादा तादाद सफ़र हज पर हिंदुस्तान से जाने वालों में ऐसे अफराद की होती है जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं और उनके लिए ऐसे सख्त मौसम में सऊदी अरब में जाना और फ़रीज़ा हज को अंजाम देना, फ़रीज़ा हज एक तरह से कर पाना, ये एक तरह से मौसम के हिसाब से भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये भी है कि इसकी बड़ी वजह बताई जाती है। वहीं पर जो माहिरीन हैं वो भी ये भी कहते हैं कि रिहाइश और सहूलियात का जो मेयार है वो पहले के मुकाबले में एक तरह से गिरा है। कई हाजियों को रिहाइश के मसाइल का भी सामना करना पड़ता है, खुसूसन कश्मीरियों को दी जाने वाली सहूलियात कम मेयार की होने की शिकायत भी मिली है, जिससे लोग मायूस हो जाते हैं और वो सफ़र हज पर जाने से एक तरह से कतराते हैं। इसके पीछे दरअसल एक वजह यह भी बताई जाती है कि सफ़र हज पर क्योंकि सफ़र हज पर अगर आप जा रहे हैं तो तकरीबन 40 दिन या फिर 1 महीने से ज़्यादा का वक्त वहाँ पर लगता है। हालांकि पहले ज़माने में या आज से 10 साल पहले आप देखिए कि तकरीबन 3 महीने का भी हज होता था, 2 महीने तकरीबन इसमें लग जाते थे, 50 से 60 दिन लग जाते थे। अब हालांकि वक्त कम हुआ है, लेकिन फिर भी 30 दिन या 40 दिन एक बड़ी मुद्दत होती है और ऐसे में जो लोग ज़ईफ़ होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं या फिर इसके अलावा जो कारोबारी लोग होते हैं जिनके पास वक्त की कमी होती है, वो भी एक तरह से सफ़र हज से कतराते हैं। दरअसल हज और उम्रे के मुकाबले में आप देखिए कि तकरीबन वही अरकान होते हैं जो हज में होते हैं और उम्रे में भी वही अरकान होते हैं, बल्कि उम्रे को भी छोटा हज कहा जाता है। लेकिन मजहबी तौर से देखा जाए तो हज और उम्रे में बहुत सी चीज़ें एक तरह से मुख्तलिफ हैं। हज का एक अपना पीरियड होता है, एक वक्त होता है और उसी वक्त में हज को मुकम्मल करना होता है। लेकिन उम्रा आप देखिए कि पूरे साल जा सकते हैं, पूरे साल आप उम्रा कर सकते हैं और सिर्फ हज के अय्याम यानी साल में जो हज के अय्याम होते हैं उसे अगर आप छोड़ दीजिए तो उसके बाद साल भर कभी भी जाइए, जब सऊदी अरब में मौसम अच्छा हो, जब आपको टिकट कम पैसों में मिल रही हो और आपके वहाँ पर सहूलियात हो, आप कहीं पर भी जाकर रुक सकते हैं, अपने पसंद का होटल ले सकते हैं, अपने रिश्तेदार के यहाँ रुक सकते हैं और इसके अलावा जाकर उम्रे के जो फ़राइज़ हैं वो एक तरह से अंजाम दे सकते हैं और उम्रा कर सकते हैं। और इसे भी एक तरह से हज माना जाता है, लेकिन हज की अपनी फजीलत है और उम्रे की अपनी फजीलत है। हालांकि ये तो एक मजहबी मसला है, इस मसले में हम नहीं जाएंगे, लेकिन
उम्रे पर जाने की इसके पीछे यही कुछ वजह एक तरह से बताई जाती हैं। अब ज्यादातर लोग हज के बजाय उम्रे को तरजीह दे रहे हैं क्योंकि यह सस्ता होता है, आसान होता है और पूरे साल दस्तयाब रहता है। तो जम्मू कश्मीर में हज के लिए दरख्वास्तें कम होना एक बड़ा मसला बन चुका है और आप देखिए जो इलाके की बढ़ती हुई माशी मुश्किलात की भी निशानदही करता है। अगर हुकूमत हज के लिए सहूलियात बेहतर करे और कुछ इक़्तिसादी रिलीफ दे तो सूरत हाल एक तरह से बेहतर हो सकती है और आपको मुल्क और दुनिया, इसके अलावा आप देखिए कि पूरे दुनिया में से लोग हालांकि साल भर उम्रे के लिए सऊदी अरब पहुंचते हैं, लेकिन जिस तरह से हमने बताया कि हज और उम्रे में बहुत ज़्यादा एक तरह से डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हालांकि तमाम वही अरकान अदा करने पड़ते हैं जो हज में अदा करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उम्रा और हज में बहुत सी चीज़ें मुख्तलिफ हैं और हज की अपनी एक फ़जीलत है क्योंकि इस्लाम में जो फ़राइज़ हैं उनमें से हज भी एक तरह से फ़र्ज़ है। यानी आप उम्रे कितने भी कर लें, लेकिन अगर आप हज नहीं करते हैं तो ये फ़र्ज़ आप पर एक तरह से रहेगा और आप पर ये एक तरह से ये अमल फ़र्ज़ है और इसे करना आपको ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें रखी गई हैं कि आपकी हैसियत उतनी होनी चाहिए, आपके पास पैसा और माल भी होना चाहिए। लेकिन दरअसल पिछले कुछ सालों में देखा गया कि जो लोग साहिब सरवत हैं, जिनके पास पैसा है, जो लोग हज कर सकते हैं, वो लोग भी एक तरह से हज से, मुक़द्दस सफ़र हज से कतरा रहे हैं और वो भी उम्रे को एक तरह से तरजीह दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का मामला भी है और तशवीश की बात भी है और ऐसे में आने वाले दिनों में क्या इस पर जो उलमा हैं वो इस पर सोचेंगे और इस पर एक बहस भी क्या आने वाले दिनों में होगी, इस पर एक चर्चा भी होगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और लोग मुक़द्दस सफ़र हज के अलावा उम्रे को तरजीह क्यों दे रहे हैं। उम्रा तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको हज आपकी ज़िंदगी में करना एक बार ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए जो मसले मसाइल हैं वो भी होने चाहिए। यानी आप साहिब सरवत हो, इतनी इस्तिताअत आपके पास होनी चाहिए कि आप सफ़र हज का खर्च बर्दाश्त कर सकें।